आइए दोस्तों आज दिन भर के कोरोना अपडेट पर नजर डालते हैं। कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का माहौल क्या चल रहा है। देखिए पहली बड़ी खबर की कोरोना को लेकर न बरतें लापरवाही, फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1300% का इजाफा देखा गया कोरोना के मामलों में। मतलब कल के आंकड़ों की तुलना में आज कोरोना के मामलों में 1300% की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं XBB वेरिएंट भी अब पैर पसार रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कोरोना का XBB वेरिएंट का पैटर्न क्या है? क्या जनवरी में भारत में कोरोना की नई लहर आ सकती है? एक्सपर्ट का इस पर क्या जवाब है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इसी बीच देखिए आप विदेशों में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस के चलते भारत सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और इस संबंध में सरकार ने हमारे देश में कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। क्या है वो गाइडलाइंस और भारत में पिछले 24 घंटों में कितने नए मामले आए, अभी कोरोना के सक्रिय केस क्या चल रहे हैं, चीन ब्रिटेन दुनिया में कोरोना का माहौल क्या चल रहा है, आइए एक एक करके मैं आपको फटाफट से 10 बड़े अपडेट बता देता हूँ। तो दरअसल दोस्तों दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने हमारे देश में भी संबंधित स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। अस्पतालों में उचित व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और इसके साथ साथ विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट वगैरह पर भी ज्यादा सतर्क रहने की नई गाइडलाइंस जारी की है। हाल ही में आपको पता होगा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने का भी नियम लागू किया था। और इसी बीच कोविड के XBB 1.5 वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का कहना कि भारत में ये वेरिएंट अभी तक वायरल नहीं हुआ है और इसीलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि चीन में माहौल काफी ज्यादा खराब है, तबाही मची हुई है। देख सकते हैं आप कि चीन की लगभग 40% आबादी कोरोना से पॉजिटिव हो चुकी है। मोटा मोटी देखें तो चीन की जितनी पॉपुलेशन जनसंख्या है ना उसके आधे लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जी हाँ, ये बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि किसी देश की आधी जनसंख्या पूरी कोरोना से संक्रमित हो जाए तो जरा सोचिए हालात वहाँ क्या होंगे। जी हाँ, रोजाना 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है चाइना में। हालांकि ये अनऑफिशियल आंकड़ा है क्योंकि चीन सरकार की तरफ से रोजाना के आने वाले केस और मौतों की संख्या की जानकारी देने पर भी रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर के लाखों लोग चीन में रोजाना नए संक्रमित हो रहे हैं। जरा सोचिए कि चीन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन वाली देश कंट्री है और वहां पर 40% लोग संक्रमित हो गए तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ चीन के शंघाई शहर का एक डेटा लीक हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि शंघाई के 70% आबादी संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। और चाइना में अभी और तबाही मचाएगा कोरोना। देश और दुनिया भर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए साउथ कोरिया के एक होटल से भी संक्रमित चीनी लापता है और भारत में XBB 1.5 के वेरिएंट के 5 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जो चाइना में तबाही मचा रखा ना कोरोना का नया वेरिएंट, उस वेरिएंट के 5 केस भारत में भी आ चुके हैं और ये बड़ी चिंता की बात है। इन 5 में से 3 केस गुजरात में, एक कर्नाटक में और एक राजस्थान में मिला है। वहीं देखिए ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के अलावा कई और बीमारियों का कहर भी बढ़ गया है। ब्रिटेन सरकार ने बच्चों और वयस्क लोगों के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की है। दरअसल चीन की तरह ब्रिटेन में भी कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ कोरोना के अलावा सर्दियों में होने वाले सामान्य फ्लू, जुकाम, स्कारलेट फीवर वगैरह इनके मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद ब्रिटेन के स्कूल खोल दिए गए हैं और ऐसे में बच्चों और वयस्कों में बीमार होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी के चलते यूके के स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसियों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं चीन में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच यूरोपियन यूनियन ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और चीन को फ्री वैक्सीन देने का ऑफर भी दिया है। चीन में पिछले 1 महीने से ज्यादा तो हालात ये चल रहे हैं कि महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और भले ही चीन में रोजाना बड़ी तादाद में नए कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उसके बावजूद चीन ने कई सारी सख्तियों और पाबंदियों को पूरी तरह से हटा दिया है। और इन सब हालातों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने चीन को एक ऑफर दिया है। यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है कि चीन को कितनी वैक्सीन फ्री दी जाए। ये डाटा अभी तक नहीं बताया, लेकिन चीन में कोरोना की रोकथाम के लिए यूरोपियन यूनियन फ्री वैक्सीन देने को भी तैयार है। बात करें हमारे भारत के दोस्तों तो देखिए भारत में कोरोना केस में 25% बढ़ोतरी हुई है। क्या ये खतरे की घंटी बज रही है? पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों में देखिए 2 लाख से ज्यादा तो नए कोविड टेस्ट हुए, जबकि 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वैक्सीन की 48,292 खुराक दी गई। और रिकवरी रेट की बात करें तो लगभग 98.8% रिकवरी रेट चल रहा है कोरोना से। बीते एक दिन के दौरान 187 लोग ठीक हुए। और नए कोरोना केस कितने आए तो आपको बता दूं बीते 24 घंटों के दौरान मात्र 175 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन पिछले दिन की तुलना में आज बढ़ोतरी हुई है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें। और सक्रिय मामलों की बात करें तो 2570 है। लगभग 2500 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में अभी, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं देखिए अमेरिका से लौटा एक युवक भी कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके गले में दिक्कत आ रही थी, उसके बाद जांच कराई तो वो कोरोना वायरस से संक्रमित था। उत्तर प्रदेश के आगरा में ये युवक लौटा था 30 दिसंबर को। दक्षिण अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था एक स्टूडेंट और ये अभी कोरोना पॉजिटिव आया, तो इसको लेकर भी सरकार ने होम आइसोलेट कर दिया है। इसके अलावा पंजाब से खबर आ रही दोस्तों की कोरोना के नए वेरिएंट का पता करने के लिए सेहत विभाग के पास लैब तो है लेकिन टेस्टिंग किट नहीं है अभी भी। मतलब कई जगहों पर, कई राज्यों में अव्यवस्थाएं बनी हुई है, कोरोना को लेकर सीरियस नहीं है। कई जगहों पर व्यवस्थाओं में ये गड़बड़ी दिख रही है। अच्छा वहीं कोरोना के खिलाफ एक खबर ये भी वायरल हो रही दोस्तों। PIB फैक्ट चेक ने इसका क्लियरिफिकेशन बताया कि कोरोना का जो अभी नया वेरिएंट आया ना BA.5, ये हमारे मस्तिष्क के लिए घातक हो सकता है, ऐसा सोशल मीडिया पर मैसेज फैलाया जा रहा है।
लेकिन ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको लेकर क्लियर जानकारी दी और कहा कि यह खबर भ्रामक है, किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में इस तरह का कोई साबित नहीं हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर BF.7 पर देखिए उत्तराखंड में सामने आया बड़ा अपडेट। रिपोर्ट में कुछ नए खुलासे हुए हैं। अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली है। कोरोना के 14 मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें केवल ओमिक्रॉन वेरिएंट देखा गया, लेकिन किसी भी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि BF.7 का कोई मामला सामने नहीं आया है। सारे मामले ओमिक्रॉन के आए, जो कि राहत की बात है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कोरोना को लेकर एक चेतावनी ये दी है कि शरीर के कई हिस्सों में महीनों तक कोरोना संक्रमण जिंदा रहता है। SARS-CoV-2 वायरस पूरी बॉडी में फैलता है हमारे ब्लड के जरिए, और इसीलिए इस वायरस से जितना बचकर रहें उतना ज्यादा बेहतर है। और वहीं XBB वेरिएंट कोरोना का जो दुनिया भर में पैर पसार रहा है, इस पर हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है कि क्या जनवरी में कोरोना की नई लहर आ सकती है? तो इस सवाल के जवाब पर NTAGI चीफ NK अरोड़ा का कहना है कि कोरोना का तापमान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ठंड में कोरोना ज्यादा फैलता है या गर्मी में ज्यादा फैलता है, तो कोरोना का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। और कोरोना के मामले जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन मृत्यु दर का कोई खतरा नहीं है। अभी मौजूदा समय में कोरोना से मृत्यु दर ना के बराबर है। तो भारत में मतलब हालात अभी चिंताजनक स्थितियों में नहीं है, लेकिन फिर भी आप और हमको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ विदेशी लोग जो भारत में आ रहे हैं उनके जरिए अगर नया वेरिएंट फैलने लग गया तो ये काफी बड़ी चिंता की बात होगी। क्योंकि हाल ही में साइंटिस्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आ रहा है XBB 1.5 वगैरह ऐसा कुछ, इसके संक्रमण की रफ्तार जो है ना वो 100 गुना से भी ज्यादा है कोरोना के सामान्य वेरिएंट की तुलना में। और इसीलिए इस वेरिएंट को लेकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और कोरोना की दूसरी बूस्टर डोज देने की तैयारियां भी शुरू की जा रही है। ये जो XBB 1.5 वेरिएंट है ना, ये 104 गुना तेजी से फैलता है सामान्य कोरोना वेरिएंट की तुलना में, है ना। तो सो प्लीज बी केयरफुल। ओके दोस्तों, तो इसी में उम्मीद है आज दिन भर के कोरोना अपडेट और बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें तुरंत देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।